दोस्तों साल 1957 में एक फिल्म आई थी जिसने भारत माता की एक असली पहचान बताई थी। डायरेक्टर थे महबूब खान और फिल्म थी मदर इंडिया। और इस फिल्म की जान थी इसका कैरेक्टर राधा। राधा तेजू, ये बचा रूपा को छोड़ दे, मैं तुझे जान से... एक ऐसी माँ जो न हारी थी, न बिकी थी और न झुकी थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस किरदार की जिसने नरगिस को अमर कर दिया, साथ ही एक भारतीय नारी की एक अलग ही परिभाषा रच दी थी। गले तो क्या पांव तक सोना पहनाएंगे लाला अपनी राधा को। दोस्तों राधा का किरदार किसी देवी का नहीं था, बल्कि हाड़ मांस की उस औरत का था जो दुखों के सैलाब में दबी हुई थी। उसकी मजबूरी ये थी कि उसके पति के किसी हादसे में हाथ कट गए थे और शर्म और लोक लाज की भय से पति घर छोड़कर चला जाता है। अब समस्या यहाँ पर यह है कि उस गरीब घर में ना तो खाने को दाना है और घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ऊपर से गांव के साहूकार का कर्ज जिसकी गंदी निगाहें उस राधा पर होती हैं। आलम यह आ जाता है कि कर्जा चुकाने के लिए सेठ सुखीलाल ने राधा के सामने एक शर्त रख दी। राधा तू अपनी इज्जत मुझे दे दे, मैं तेरे बेटे को दूध और तेरे बेटे को खाने को रोटी दूंगा। के चरण और लाला का घर, धन्य भाग, चलिए आओ अंदर आओ। अब ऐसे में जब घर में खाने को एक दाना ना हो और कर्जा चुकाने को एक धेला ना हो, ऐसे में आम इंसान के कदम डगमगा जाते हैं। राधा ने बड़ी ही गरज के साथ कहा, लाला इज्जत बेचकर अगर रोटी कमाई तो वो रोटी मेरे बच्चों के गले नहीं उतरेगी। दयालु का जो हाथ पकड़ेगा वो सदा सुखी रहेगा। सुखी लाला अगर कुत्ता भी पालेंगे। डायलॉग ही काफी था उस कैरेक्टर की ऊंचाई बताने के लिए कि राधा जैसे शालीन कैरेक्टर की किसी हिमालय जैसे पर्वत से ऊंचाई कम नहीं है। दोस्तों इस फिल्म का सबसे शक्तिशाली दृश्य तब आता है जब राधा बैल की जगह हल में खुद जुत जाती है। तो ये सीन दिखाता है कि राधा असहाय नहीं, वो एक ऐसी शक्ति है जो अपने परिवार और अपनी जमीन की इकलौती रक्षक है और वो उसमें हल जोतती है, वो भी बिना बैल। दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है कि राधा यहाँ पर एक माँ नहीं है, बल्कि आज़ाद भारत की उस मिट्टी की वो शक्तिशाली महिला है जो प्रतीक बन गई है, जो अपनी मेहनत से कमाकर अपने परिवार का पेट भर सकती है और अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना सकती है। दोस्तों इस सीन में नरगिस ने वो दर्द और दृढ़ता दिखाई है कि उस एक सीन ने सुपरस्टार नरगिस को लीजेंड बना दिया था। दोस्तों राधा के जीवन का सबसे बड़ा पड़ाव तब आता है जब उसका अपना खुद का चहेता बेटा कानून तोड़ता है और गांव की मर्यादा पर हाथ डालता है। एक माँ के लिए उसका बेटा सबसे ज्यादा प्यारा होता है, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करके उसके भविष्य को अच्छा करने के लिए एक समय बैल की जगह हल में भी जुट जाती है। और समझिए उसी बेटे ने जब गांव की अस्मिता पर हाथ डाला तो उसी माँ ने दिखा दिया कि न्याय का स्थान ममता से आगे होता है। और इस सीन में दिखाया जाता है कि नरगिस जो कि राधा बनी है, उन्होंने अपने ही बेटे पर बंदूक तान दी और उसे गोली मार दी। तो इसी जबरदस्त सीन ने मदर इंडिया को उस समय कल्ट क्लासिक बना दिया था और नरगिस के द्वारा प्ले किया गया वो राधा का कैरेक्टर सिनेमा इतिहास में अमर हो गया था। दोस्तों फिल्म मदर इंडिया ऑस्कर की दहलीज पर पहुंचने वाली पहली भारतीय फिल्म थी और इसका सबसे बड़ा कारण था वो कैरेक्टर राधा, जिसे नरगिस ने पूरी शिद्दत के साथ जिया था। अपना छोड़ के माता बुला रही है तुम्हें। नरगिस ने इस रोल को जीने के लिए अपनी पूरी आत्मा झोंक दी थी। दोस्तों आज भी अगर हम संघर्ष और स्वाभिमान की एक तस्वीर को देखना चाहते हैं तो फिल्म मदर इंडिया के उस सीन को ही याद करते हैं जिसमें राधा बैल की जगह पे हल में खुद जुट जाती। दोस्तों आपको क्या लगता है, राधा जैसे पावरफुल और इमोशनल कैरेक्टर को आज के दौर में लिखाया जा सकता है या फिर उसके जैसे कैरेक्टर को फिर से किसी अभिनेत्री द्वारा जिया जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और सिनेमाई सफ़र के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।